नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे 4 स्टॉक से रिलेटेड। चारों स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो सबसे हॉट स्टॉक अगर देखा जाए तो केपी एनर्जी आप कह सकते हैं, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है। इस समय कुछ गुड न्यूज़ है दोस्तों। गुड न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी को कुछ ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं, जिसके कारण स्टॉक में अपर सर्किट लगा हुआ है। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगला स्टॉक रहेगा 3M इंडिया की बात करें दोस्तों, तो ये कंपनी हो सकता है कि आने वाले समय में 40,000 के लेवल को टच कर सकती है, क्योंकि 31-32,000 के आसपास अभी भी कंपनी चल रही है। एकदम ऑल टाइम हाई पे लगभग कंपनी 33,000 के आसपास मतलब आप कह सकते हैं गई थी। उसके बाद अभी भी देखा है तो 30,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगला स्टॉक रहेगा हिमानी की बात करें दोस्तों, तो ये कंपनी आए दिन कुछ न कुछ मतलब इस स्टॉक से रिलेटेड न्यूज आते रहते हैं, जिसमें कि रिसेंट में देखा जाए तो एक फ्रूट जूस से रिलेटेड न्यूज आ रहे हैं। तो क्या इस कंपनी को अभी बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वहीं पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इससे रिलेटेड भी कमेंट आ रहे थे दोस्तों कि इस स्टॉक में के ऊपर एक आप वीडियो बनाइए। तो हालांकि दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बना दी। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते दोस्तों, क्योंकि इस स्टॉक की अगर मैं बात करूँ इस कंपनी की एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, दोस्तों इस कंपनी के अंदर पूरी पोटेंशियल है कि ये कंपनी आने वाले समय में और भी तेजी दिखा सकती है। स्टॉक हमारा केपी एनर्जी है दोस्तों। केपी एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्टॉक में 5% का अपर सर्किट देखने को मिला। अपर सर्किट की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एशियम लिस्ट में कंपनी देखने को मिलती है। वहीं पे कंपनी का जो हाई है दोस्तों 600 रुपये का देखने को मिलेगा। लो जो है दोस्तों कंपनी का देखा जाए तो मतलब एक साल में दोस्तों 150 रुपये से 600 रुपये तक कंपनी के मतलब 400% के आसपास 300% के आसपास कंपनी ने रिटर्न भी बना के दिया है। मार्केट कैप की बात करें दोस्तों तो मार्केट कैप देखा है तो वही मतलब कि छोटी कंपनियां दोस्तों, छोटी कंपनियों में इसी टाइप का मतलब कि तेजी गिरावट हो जाती है। हालांकि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, मतलब कि देखिए अगर मैं इन्फॉर्म करूं दोस्तों तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बहुत सारी ऐसी कंपनियां देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि एक हेल्दी मतलब बहुत लगभग 5-5 या 10-10,000% का रिटर्न बना के दिया था। उसके बाद अभी उनकी क्या हालत दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर कोई जीता जागता सबूत है EKI एनर्जी दोस्तों, जो कि देखा है तो बहुत सारे टेस्टर इस कंपनी में अभी जा करके फंस गए। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में इतनी तेज़ी क्यों थी, तो सबसे पहले आप अगर यहाँ पे देखेंगे जो कि कंपनी को ISTS की बात करें, कनेक्ट विथ एनर्जी प्रोजेक्ट, जो कि देखने को मिला 464 मेगावाट का जो कि देखने को मिला, जिसके कारण स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिली है। ऐसे में दोस्तों बताना चाहते हैं, जैसा कि आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी जो कि एनर्जी सेक्टर को बिलोंग करती है, विंड एनर्जी इंडस्ट्रीज में कंपनी काम करती है। यहाँ पे देखेंगे 95% जो कि मतलब देखा जाए कंपनी का EPCC सेगमेंट की बात करती है, इसी कंपनी के पास देखने को मिलता है। हाँ, 1200 करोड़ की कंपनी दोस्तों, मतलब क्या है कि इसको कितना ईजिली जो है कि ऑपरेट किया जा सकता है, इस पॉइंट को भी आप देख सकते हैं। जो टेस्टर ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि इस कंपनी के बारे में बताइए दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी कंपनी, मतलब अभी अपर सर्किट देखने को मिल सकता है, आने वाले समय में हो सकता है कि लोअर सर्किट भी देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर आप कंपनी के ROC ROE फेस वैल्यू देखेंगे तो अच्छा देखने को मिलेगा। ये कंपनी पावर सेक्टर को बिलोंग करती है, तो ऐसे में इस कंपनी के बड़े बड़े आपको दिग्गज मतलब कि सेक्टर के मतलब देखने को मिल जाएंगे। लास्ट में ये कंपनी आपको देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल की बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पे देखेंगे मतलब 100 करोड़ के आसपास कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। हाँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप कर सकते हैं 400-500 करोड़ का जनरेट करती है। हालांकि दोस्तों वहीं पर अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट भी अभी तक कंपनी का अच्छा ही देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट के दम पे ही आप कह सकते हैं कंपनी जो कि प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो कंपनी का जो नेट इनकम सारा कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा। हालांकि अगर मैं पहले की बात करूं दोस्तों तो इस कंपनी का मतलब देखा जाए तो एक पावर सेक्टर वाली ऐसी कंपनियां होती है दोस्तों कि जिनके फाइनेंशियल की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। इस पॉइंट को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखें दोस्तों कोविड पीरियड में 74 करोड़ का जो कि कंपनी का सेल्स था, उसके बाद 70 करोड़ आ गया। मतलब क्या है दोस्तों कि मार्केट रिकवरी मोड में जा रहा है और यहाँ पे जो है कि मतलब डाउन हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 111 करोड़, यहाँ पे 60 करोड़, मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि बहुत ही ज़्यादा वैलेटाइल उसी टाइप का आपको कंपनी का परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सारा कुछ अच्छा। वही भी CGR की बात करें तो अभी तक कंपनी देखिए जस्ट अभी भी ये भी कंपनी मार्केट में आई हुई है, तो उस हिसाब से देखा है तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा है। छोटी कंपनी है, इस हिसाब से इस कंपनी के ऊपर 35 करोड़ का भी डेट दोस्तों ज़्यादा आप कर सकते हैं। इस टाइप के स्टॉक में दोस्तों जो बोल रहे हैं कि इस टाइप मतलब इस कंपनी के बारे में बताइए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों 44% प्रमोटर के पास है, जो कि प्रमोटर में डेली ट्रेड होता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो कि देखा है तो पब्लिक के पास। इस टाइप का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न रहता है दोस्तों, मतलब कि प्रमोटर और पब्लिक, तो देखा दोस्तों तो ऐसे में थोड़ा सा रिस्की रहता है, जिस मतलब कि जो कि इस टाइम पे देखने को मिल रहा है स्टॉक अपर सर्किट में चल रहा है। तो आने वाले समय दोस्तों कभी मतलब क्या इस टाइप की रिस्क देखने को मिल रहा है। हालांकि इस समय पॉजिटिव न्यूज है तो कम इसके चांस बनते हैं। ये कंपनी ओनली BSE पे लिस्टेड है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, तो हम इस कंपनी के बारे में कोई बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। हाँ, जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है दोस्तों, जिनको मतलब कि रिटर्न मिल रहा है तो चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी। कंपनी का अभी तक का परफॉर्मेंस
अच्छा देखने को मिल रहा है। अगला स्टॉक हमारा 3M इंडिया दोस्तों। 3M इंडिया की बात करते तो इस कंपनी से रिलेटेड मैंने पहले वीडियो बनाया था दोस्तों, आई बटन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी देखा जाए दोस्तों, देखिए बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं कि छोटे छोटे 10-10 हज़ार मतलब 10-10 रुपये, 15-15 रुपये, 100-100 रुपये वाले स्टॉक को बाइंग करते हैं। फिर वहाँ से जो है कि मतलब 1 रुपये 2 रुपये की उम्मीद लगाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये स्टॉक मेरे पॉइंट से थोड़ा सा बेटर दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों एक ही बार आप अगर 10 कंपनियों में निवेश कर रहे हैं तो उसमें जो है कि मतलब आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। इस टाइप मतलब इस पॉइंट से देखा जाए तो इस कंपनी में दोस्तों मतलब कि एक ही बार आपने 30,000 रुपये का निवेश किया और 1,000 आपको प्रॉफिट मिला, उसको लेके साइड हट गए। तो ये पॉइंट से देखा जाए तो मतलब जो डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं तो इस टाइप के स्टॉक को आप चाहे तो प्रेफर कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर मैं वहीं पे कंपनी की बात करूं तो 5 दिन में देखेंगे तो स्टॉक मतलब एक फ्लैट कारोबार किया। वहीं पे अगर मैं 1 महीने की बात करूं 2%, यहाँ पे अगर 1 साल में देखेंगे दोस्तों 30% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि 7,500 का कंपनी रिटर्न बना के मतलब 7,500 रुपये का रिटर्न बना के दिया है। 30% 31% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। 5 साल की बात करेंगे दोस्तों तो 45% देखने को मिला। हालांकि दोस्तों मतलब देखिए प्राइस एक बड़ा होने के कारण बहुत ज़्यादा वैल्यूम क्रिएट होता नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर इन कंपनियों को मतलब प्रेफर करते नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर तो ऐसी कंपनियों से दूरी बना के रहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जो बड़े बड़े DIs FIs की बात करें तो वही जो कि ऐसी कंपनियां प्रेफर करते हैं। तो हालांकि अगर कंपनी के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 13,158% का रिटर्न देखने को मिलेगा, जो कि ऑल टाइम हाई पे ये कंपनी चल रही है। यहाँ पे अगर हम न्यूज़ की बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हैं 3M इंडिया जो कि शेयर मतलब कि रैलीज देखने को मिल रहा है। एज ए रॉयल्टी पेरेंट्स रिड्यूस टू 1.5% का जो कि मतलब टर्नओवर देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो 3% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली। और कंपनी की बात करें 4 सितंबर को ये कंपनी 33,240 मतलब 50 रुपये के आसपास हाई लगाया था। लो की बात करें तो 21,300 देखने को मिला था। इसी के आसपास हमने वीडियो भी बनाया था। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों मात्र 7,500 टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें देखा जाए दोस्तों तो हमने आपको क्या बताया कि जो ट्रेडिंग है शॉर्ट टाइम ट्रेडर्स है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे मात्र 1,500 ही माल डिलीवरी में उठाया गया, जो कि 20% देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये कंपनी एक अमेरिकन कंपनी दोस्तों, मल्टीनेशनल कंपनी आप कह सकते हैं, जो कि 29 तारीख को एक अनाउंसमेंट होता है जिसमें देखा जो रॉयल्टी की बात करें तो पेबल आप कह सकते हैं मतलब कि 3M इंडिया विल नाउ रिड्यूस फ्रॉम लगभग 2.4 से लेकर के मतलब आप कह सकते हैं कि अभी 1.9% के आसपास देखने को मिल सकता है। ऐसा जो कि उनका मानना है दोस्तों, मतलब कि ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है जिसके कारण स्टॉक में मतलब कि एक तेज़ी देखने को मिली। जैसा कि ये इफेक्टिव कब से होगा दोस्तों, तो विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से देखने को मिला था। मतलब कि इंडियन आर्म्स जो कि US बेस्ड कंपनी 3M इंडिया की बात करें, जो कि फाइलिंग में रेगुलेटरी में बताया गया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ द बोर्ड ऑफ मीटिंग जो कि मतलब टुडे मीटिंग किया था, 29 तारीख को इन लोगों ने मीटिंग किया दोस्तों। उसके बाद स्टॉक में मतलब कि अपने को इस टाइप की मतलब जो रॉयल्टी से रिलेटेड जो कि प्रॉपर्टी एग्रीमेंट हुआ था, जिसके कारण स्टॉक में अपने को एक अप देखने को मिला था। हालांकि दोस्तों कंपनी में देखा है तो न्यूज़ पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो इस पॉइंट से हो सकता है दोस्तों, देखिए इस टाइप की कंपनियां क्या करती है, कभी भी देखा जाए तो इनके जो रिटर्न्स रहेंगे दोस्तों मतलब बहुत ही स्लो रहेंगे, बहुत स्लो। आप देख सकते हैं कि 5 साल में सिर्फ 45% देखने को मिलेगा और बहुत ही मतलब स्लो। अभी देखा जाए तो ये कंपनी ने आज के दिन मतलब कर सकते हैं कि मतलब अभी रिसेंट में सितंबर महीने की अगर मैं बात करूँ तो 30,000 के लेवल को तोड़ा है। और पी की बात करें तो मतलब 35,000 करोड़ की ये भी कंपनी है दोस्तों, और मात्र आप कर सकते हैं कि 72 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। हालांकि दोस्तों इस टाइप की कंपनियां मतलब एक प्रकार से आप कर सकते हैं कि सेफ रिटर्न के मामले में। और कंपनी की अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो कंपनी का बिजनेस भी स्ट्रांग देखने को मिलता है। हाँ, प्राइस के अकॉर्डिंग दोस्तों इस कंपनी में इतना ज़्यादा वैल्यूम बनता नहीं है। हालांकि दोस्तों अगर गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 30,000 रुपये आप मान सकते हो। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ दोस्तों तो धीरे धीरे करके ये कंपनी आने वाले समय में मतलब 40,000 जाना दोस्तों कोई इजी काम नहीं। इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये कंपनी हो सकता है कि 40,000 के लेवल को टच कर सकती है। हमारा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर सकते तो देखिए गिरावट होने के बाद ही कोई भी कमेंट आता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी मतलब गिरावट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से अगर मैं यहाँ तक कैलकुलेट करूँगा तो आप कर सकते हैं कि 3% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, जिसके कारण इसमें अपने को कमेंट भी देखने को मिले। मतलब कहने का क्या दोस्तों कि स्टॉक एकदम प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे आने के बाद भी एक तेज़ी दिखाए, जिसके बाद मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर को राहत मिलती है। उसके बाद स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिलती है। हालांकि दोस्तों सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। इसके अगर मैं मार्केट कैप की बात करूँ तो 50,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। हालांकि जो सब बड़े बड़े बैंकों में दोस्तों मतलब कि पोटेंशियल देखने को मिलती है, वो देखा है तो इस छोटी सी बैंक में भी देखने को मिल जाएगी। इसमें रिस्क क्या है दोस्तों, अगर मैं रिस्क की बात करूं तो देखिए सबसे पहले बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में डाउट है, तो हम अगर आपसे क्लियर बात करें दोस्तों तो ये एक स्मॉल कैप टाइप की बैंक है दोस्तों। इसको अभी बड़ा बनने के लिए बहुत सारे पापड्स बेलने पड़ेंगे। मतलब आपसे बताना चाहते हैं कि मतलब
कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि बहुत सारे लोन, बहुत सारे मतलब कि अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए दोस्तों बहुत सारे ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि डिपॉजिट में बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, मार्केट में बहुत ज़्यादा लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा, एनपीए बहुत सही करना पड़ेगा। मतलब आने वाले समय दोस्तों अगर मैं बेनिफिट की बात करूँ, डिस्काउंट की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी देगी। फिर जाके हो सकता है दोस्तों मतलब इसमें डिफ़ॉल्ट भी होने की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। तो ये छोटी बैंक है दोस्तों, इनके ऊपर आपको मतलब सोच समझ के रिस्क लेना है, बहुत हैवी आपको निवेश नहीं करना है। हाँ, अभी तक की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ दोस्तों, तो जब से कंपनी मार्केट में आई हुई है, शायद इसने एक बार कॉर्पोरेट एक्शन भी हुए हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी ये कंपनी एक साइडवेज पैटर्न में चल रही है और 150% का रिटर्न बना के दिया है। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, जिनके पास भी आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए इस कंपनी को होल्ड करके चल सकते हैं। हाँ, गिरावट होती है दोस्तों तो ये कंपनी हो सकता है कि 600 रुपये तो मेरे पॉइंट से नहीं आ सकता, 700 के आसपास ही चल सकती है। हो सकता है कि वर्स्ट कंडीशन में कंपनी 600 के लेवल को भी टच कर सकती है। वहीं पर अगर हम तेजी की बात करें तो कंपनी के अभी तक के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के सारे फाइनेंशियल एस्टिमेशन सभी जो है कि बीट हो रहे हैं। हाँ, एनपीए और कंपनी का जो प्रोविजनिंग है दोस्तों उसके ऊपर मार्केट का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि छोटी बैंक है दोस्तों तो ये क्या रिएक्शन रहता है तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि इसके अंदर देखा है तो ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो ये आने वाले समय में 1000 के लेवल को भी टच कर सकती है। अगला स्टॉक हमारा इमामी है। इमामी की अगर मैं बात करूँ तो 535 रुपये की प्राइस पे चल रही है कंपनी। जो इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, सबसे पहले अगर आप इस कंपनी के 5 साल के चार्ट को देखेंगे दोस्तों तो मात्र 19-20% का रिटर्न देखने को मिलेगा। ये कंपनी मतलब बहुत ही स्लो और बहुत ही रिस्की भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस समय ये कंपनी चलती नहीं दोस्तों और रिटर्न बना के देती नहीं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 60% कंपनी किसी समय में डाउन हुई थी, मतलब कोविड पीरियड में। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी देख सकते हैं लगभग 40% 50% ये कंपनी इजीली करेक्ट हो जाती है। तो इस पॉइंट से जो इन्वेस्टर इस कंपनी मतलब कि तेज़ी को देख करके बाइंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके 5 साल के चार्ट को देखिए। उसके बाद अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करूँ तो 1100 साढ़े 1100% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और कंपनी जो है मार्केट में 2006 से वर्क कर रही है। तो इन सभी पॉइंट को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, तेज़ी के पीछे का रीजन्स क्या है दोस्तों, लगभग 50% का स्टेक आगे और भी वो बढ़ा सकते हैं, ऐसा जो कि उनके सीएफओ ने बताया है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो आपको वही न्यूज़ देखने को मिलेगा। अगर मैं हेल्थ एंड वेलनेस की बात करूँ जो कि मार्केट में लगभग 30,000 करोड़ का निवेश हो सकता है, आगे और भी वो स्टेक बढ़ा सकते हैं। ऑक्सिन आयुर्वेदा में ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, हालांकि अभी की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने लगभग 26% का स्टेक जो कि एक्वायर किया है। एलो फ्रूट से रिलेटेड ब्रांड एंड बेवरेज से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, मतलब जो कि एक्सचेंज पे फाइल करके बताया है। यहाँ पे देखें दोस्तों मतलब कि बहुत सारे आपको न्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें, कंपनी भी एक देखा है दोस्तों तो मतलब कि अच्छी थी, जिसके कारण स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिली। नहीं तो अगर कंपनी के परफॉर्मेंस खराब होते तो स्टॉक में अपने को गिरावट देखने को मिलती। इसी कारण स्टॉक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 7% की तेज़ी देखने को मिलेगी। मतलब इसी के कारण दोस्तों 5% 7% जो कि 26% का स्टॉक मतलब कि कंपनी ने एक्वायर किया स्टेक को, जिसके कारण 7% की तेज़ी देखने को मिली। अभी दोस्तों इस स्टॉक में निवेश करना है नहीं करना है बाकी मर्जी आपकी। हालांकि हाँ, अगर स्लो रिटर्न चाहिए दोस्तों और मतलब कि बहुत ही स्लो मतलब बहुत स्लो आप कर सकते हैं कि अगर इस टाइप के रिटर्न चाहिए तो आप चाहे तो ऐसी कंपनी को प्रेफर कर सकते हैं। हाँ, कंपनी खराब नहीं, कंपनी का बिजनेस मॉडल खराब नहीं है, कंपनी के ब्रांड भी दोस्तों देखा है तो मतलब हर जगह पे हर लोग यूज भी करते हैं। इस पॉइंट से देखा है तो अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से वही 500 के आसपास चल सकती है। तेज़ी की बात करें तो अभी तक कंपनी में रैली देखने को नहीं मिली है, तो हो सकता है इस न्यूज़ के बाद इस स्टॉक में 700 रुपये तक भी जाने की पोटेंशियल दिख सकती है। हालांकि दोस्तों ये मार्केट है, यहाँ भी बहुत मतलब इस समय देखा है तो अनसर्टेन देखने को मिल रहा है। तो मंडे के दिन क्या होता है दोस्तों, इसके ऊपर भी थोड़ा सा अपना फोकस होना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।